मेरा नाम विवेक यादव है। मैंने यूपीएससी परीक्षा में चौथे प्रयास में ऑल इंडिया रैंक 413 हासिल करी हुई है। ये मेरा ऑप्शनल जो था इतिहास था और मेरा माध्यम जो हिंदी रहा और एक लंबा संघर्ष रहा और उसके बाद यह सफलता मुझे हासिल हुई। बस ये मान लीजिए कि वर्षों का संघर्ष जब आपसे टकराता है तो कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया हुई मेरे साथ भी। एक बहुत लंबी मेहनत, जब वो उस पीडीएफ में नाम मुझे मिला और रैंक मिली 413, तो बस ये लगा कि हाँ, आपकी अगर मेहनत होती है तो वो ज़रूर सफल होती है। ये संघर्ष जून 2020 से शुरू हुआ था, जब से पहला प्रयास दिया। प्रीलिम्स में लगातार असफलता हो रही थी, अदर एग्ज़ाम्स में भी लगातार असफलता हो रही थी। ऐसे में भाग्य के भरोसे ना बैठकर बस अपनी मेहनत के भरोसे में बैठा कि ये मेरे हाथ में है और वो मैं करता रहा। और अंततः विश्वास हो चुका था कि सफलता मिलनी है और वो मुझे 22 अप्रैल को दोपहर 2 बजे मेरे सामने आ गई। बिल्कुल, चुनौतियाँ देखिए कई स्तर की होती है। एक तो अगर मैं पेपर के स्तर की कहूँ तो मैंने बहुत से एग्ज़ाम फेल किए। मैंने कांस्टेबल, पटवारी, पीएससी, यूपीपीसीएस, सीएपीएफ, अदर एग्ज़ाम्स जितने भी हो सकते थे जो मुझे जॉब दिला सकते थे, मैंने वो हर एग्ज़ाम फेल किया। पर एक चीज़ ये होती है ना, चुनौती का सिर्फ एक ही स्तर नहीं होता है। चुनौती का होता है आपको ताने सहने पड़ते हैं, पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, सबके, कि भाई क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ तो कर। और जब आप पर जिम्मेदारियाँ भी होती हैं। एक मध्यम वर्गीय परिवार, जो कि मेरे माता पिता थोड़े से आर्थिक स्थिति उतनी बेहतर नहीं थी, पर उसके बीच में ये चीज़ करना वो मेरे लिए स्वयं गर्व की बात थी और वो चुनौतीपूर्ण बात भी थी। परंतु सहयोग एक होता है ना, जब चुनौतियों में आपको एक डगर मिल जाती है, आपको रास्ता मिल जाता है। मेरे चाचा का इसमें सहयोग रहा, मेरे मित्रों का सहयोग रहा, माता पिता का सहयोग रहा और अंत में ईश्वर का भी सहयोग रहा। अगर आप बेस्ट देते हैं तो भाग्य भी आपका साथ देता है और उसी का ये जो है वह परिणाम सामने आया। बहुत सी चीज़ें हैं जो माता पिता को जो सम्मान की वो चाह कर रहे थे, 5 साल से जो वो चाह रहे थे, उनकी आंखों में वो देखना, खुद की आंखों में अपने आप को बड़ा देखना, ये भी बहुत बड़ी बात है कि आज आपने अपने लिए कुछ बड़ा किया। और तीसरी जो बड़ी बात है जो परिणाम से बदली है, वो मैं बताऊं तो वो लोगों का नज़रिया बदल गया है। आप सक्षम या फिर आप योग्य पहले भी होते हैं, पर आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है जो आपको परिणाम देता है। तो वही कुछ हुआ, परिणाम के बाद चीज़ें बदली। हालांकि अब जैसे जैसे दिन ढलता जाता है और दिन बदलते जाते हैं, लगता है कि हाँ, ये चीज़ें अचीवेबल हैं, हो सकती हैं। और आपका संघर्ष वास्तविकता में कभी नहीं रुकता, आगे भी जारी है और जीवन पर्यंत वो संघर्ष तो रहने वाला है। आपको बस वो कहा जाता ना कि एक डगर मिल जाती है, एक रास्ता मिल जाता है, आप आगे बढ़ते जाइए। वही मेरे साथ हुआ। दृष्टि से जुड़ाव पहली बार तो वेबसाइट और यूट्यूब चैनल से ही हुआ था। जब मैं डीयू में आया तो देखता था, बाकी विकास सर के वीडियोज़ आते रहते थे। जब वास्तविक तैयारी शुरू करी उस टाइम पे जो दृष्टि की जो मेरे सहयोग रही, एक तो इनकी क्विक बुक बहुत इंपॉर्टेंट रही, उससे मैंने बहुत पढ़ाई करी। जब मैं मेंस मेंटरशिप में आया तो तब से आंसर राइटिंग में, कंटेंट में, सारी चीज़ों में दृष्टि का योगदान रहा। इंटरव्यू के टाइम भी रहा। बाकी ज़रूरत पड़ती है गाइडेंस की, तो आपको हर जगह से लेना पड़ता है, तो वो एक योगदान मुझे दृष्टि से ज़रूर मिला। लेजीनेस, स्लीप, बहुत कम सोया मेंस के टाइम। 12-12 घंटे पढ़ाई करी मेंस के टाइम पर। छोड़ना पड़ा, कुछ दोस्तों की शादी छोड़नी पड़ी, कुछ अपने घर वालों से बात करने का टाइम भी कम मिला। पर वास्तविकता में मैनेजमेंट एक ज़रूरी होता है। आप कुछ छोड़ भी रहे हैं तो उसमें भी आप मैनेज करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल आपको रिश्तों को मैनेज करना है। बहुत से जीवन में हमेशा मैनेजमेंट ज़रूरी है। तो वही कुछ रहा। और कहा जाता है कि जो एक रात को अब सो नहीं पाता था हर रात ढंग से, अब जाके वो एक सुकून की नींद की जरूर शुरुआत हो चुकी है कि हाँ भाई, अब एम्प्लॉयड हैं, अब ग्रुप ए की सर्विस में है और बहुत कुछ बड़ा देश के लिए करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। मेरे लिए वास्तव में प्रीलिम्स हर्डल रहा। वास्तविकता में अब सीसेट जब से आया है तो आपकी चुनौतियां बढ़ गई हैं दोगुनी। करंट अफेयर्स इतना डायनेमिक है, करंट जीएस के सिलेबस इतने डायनेमिक्स हैं और रेंडमनेस हो चुकी है प्रीलिम्स में कि आप 99 चीज़ें पढ़ लेंगे, आप एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे और पूरी संभावना है कि वो भी आ जाएगी। तो यही है कि अब जब से ऑप्शन पैटर्न बदले हैं, केवल 1, केवल 2 हैं, तो आपको बहुत आवश्यकता है कि आप अपना इंट्यूशन सही रखें, अपना नॉलेज हो सके जितना बढ़ाएं। और तीसरा होता है 2 तरह की तैयारी। एक तो होती है शांति काल की तैयारी, एक होती है युद्ध काल की तैयारी। जो आप फाउंडेशन बनाते हैं, अपनी नींव बनाते हैं, वो होती है शांति काल की तैयारी। आपको वास्तविकता में ना वहीं काम करने की ज़रूरत है। आपकी नींव जितनी मजबूत रहेगी, फिर जब युद्ध काल आएगा तो एग्ज़ाम में आप डगमगाएंगे नहीं। उस दिन आप हिम्मत रखेंगे और जो आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, जो आपने पढ़ाई करी है और जो आपने मेहनत करी है, वो भाग्य के रूप में, किस्मत के रूप में, कैसे भी हो, वो परिलक्षित जरूर होगी। तो यही मेरे साथ हुआ जब मैंने 2024 में अपना पहली बार प्रीलिम्स पास किया और फिर पहली बार ही मेंस और इंटरव्यू मैंने पास किया। हर व्यक्तियों के अलग है, कुछ के लिए मेंस पास करना कठिन है। उनके लिए मैं ये कहूँगा कि आप अपने शॉर्ट नोट्स तैयार रखें, हिंदी माध्यम में अपने ऑप्शनल पे बहुत काम करें, चाहे वो हिंदी लिटरेचर हो, हिस्ट्री हो या पीएसआई या कोई भी ऑप्शनल हो। अपने ऑप्शनल पे बेहतर काम करें, ऐसे पर काम करें। और काम करने के कई तरह के होते हैं। आप नोट्स से काम कर सकते हैं, आप वीडियोज़ लेक्चर से कर सकते हैं। चैट जीपीटी का मैंने बहुत यूज़ किया, कहना चाहिए, क्योंकि तकनीकी का उपयोग बहुत ज़रूरी हो चुका है। हर भाषा में तकनीकी उपलब्ध है, आप मेंस में काम कर सकते हैं। और रही अंतिम बात इंटरव्यू की आती है, तो वो तो देखिए साक्षात्कार है।
आपका व्यक्तित्व कैसा है ये एक दिन में वैसे भी नहीं बनेगा। आपकी जीवन भर की जो यात्रा रही है वो आपका व्यक्तित्व बनाएगी। हाँ, कुछ पोर्शन होते हैं आप काम कर सकते हैं, उन पर कीजिए, ईमानदार रहिए, धैर्य रखिए, सफलता निश्चित है। हमेशा बस एक ही ख्याल आता था कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, क्या मुझे कहीं ना कहीं जॉब करनी चाहिए, मैं अपना एक ह्यूमन रिसोर्स भी क्यों मैं अपना वेस्ट कर रहा हूँ। पर एक चीज़ होती है कि विश्वास होता है आपको अपने आप पे, घर वालों को आप पे, तो आपको हार नहीं मानना है उस टाइम पे। एक वो कहावत है कि लाखों बार गगरियाँ फूटी सिकन ना आई पनघट पर, लाखों बार कश्तियाँ डूबी चहल पहल वो ही तट पर, और तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर सावन नहीं मरा करता है। हिम्मत रखें, सावन आता है, घूम फिर के आएगा, पतझड़ के बाद आएगा, पर सावन जरूर आएगा। और असफलता के टाइम मुझे भी दुख होता था, मैंने भी बहुत आंसू बहाए, पर उन आंसुओं को सिर्फ इसलिए बहाता था क्योंकि मुझे अपने आप को मजबूत बनाना था। तो जब जब डरा, ईश्वर का साथ रहा, मित्रों का पूरा सहयोग रहा, मेरे चाचा का आशीर्वाद रहा, माता पिता का सहयोग रहा, और आज मैं यहाँ आया हूँ। देखिए, मुझे लगता है आपको मैनेजमेंट बहुत अच्छा आना चाहिए। अगर आप घूमने फिरने की बात आती है, ये सब आती है, तो ये आप कीजिए, पर ऐसा कुछ भी कार्य करने से ना आपकी पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए। आप अपना टारगेट बनाइए। जब आप बिस्तर पे जाएं और रात को सोने के पहले ये कह दें कि नहीं मैंने अपना टारगेट पूरा किया है, अपार्ट फ्रॉम दैट आप जो भी कर रहे हो, आपने पार्टी की, घूमे फिरे, वो कोई मायने नहीं रखेगा। आपने अपना टाइम पूरा दिया पढ़ाई को, उसके बाद आप जो भी करें, बिल्कुल एक किताबी कीड़ा बनकर नहीं रहना है। जीवन बहुत बड़ा है, हर क्षेत्र में आप बेहतर कर सकते हैं। सिविल सर्विसेज हो, बिजनेस हो, या फिर कोई भी अदर एक्टिविटी हो, आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। बस जो भी कर रहे हो उन्हें बेस्ट दीजिए, जो अदर एक्टिविटीज़ हैं उन्हें भी करिए, पर एक सीमा आपको आना चाहिए। अपने आप पर नियंत्रण जो होता है, आपको नियंत्रण आना चाहिए कि कब मुझे क्या करना है, ये मैं निर्धारित करूँ, वो ज़्यादा बेहतर है। वो एक शेर था वसीम बरेलवी का, जो मैं बोलता था कि ये कैसा ख्वाब है आँखों का हिस्सा क्यों नहीं होता, दिए हम भी जलाते हैं उजाला क्यों नहीं होता। तो मैं यही कहूँगा कि आज उजाला हुआ है, मेरे लिए नहीं, हिंदी माध्यम के हर विद्यार्थी के लिए उजाला हुआ है। हर उस ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थी के लिए उजाला हुआ है जो ये सोचता है कि ये कैसे होगा, मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और यही मैं सबको शिक्षा दूंगा कि हिम्मत मत हारिए, शिकायत मत करिए, लड़ते रहिए, संघर्ष जरूर सफल होता है, आज नहीं तो कल होता जरूर है। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।